नमस्कार, मैं हूं सीए आलोक सेठी और स्वागत करता हूं आप सबका मेरे चैनल पे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीएसटी का रिकंसिलिएशन कैसे किया जा सकता है एक एक्सेल शीट के थ्रू, जहाँ पे कि हम डेटा लेंगे बुक से और जीएसटी पोर्टल से, और हम देखेंगे कि आईटीसी को रिकंसाइल कैसे किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि हमने क्या क्या चीजें डेटा कहाँ से कलेक्ट किया है। उसके बाद हम देखेंगे कि इस डेटा को कैसे एनालाइज किया जा सकता है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है जीएसटी आईटीसी रिकंसिलिएशन को लेके, लेकिन ये जो वीडियो मैंने बनाया है, मेरी कोशिश ये रही है कि मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में जीएसटी रिकंसाइल करना बता पाऊँ। सबसे पहली शीट जो है वो है टेबल 8 ऑफ जीएसटी 9। दैट मीन्स ये डेटा हमने पोर्टल से लिया है। पोर्टल में जब आप एनुअल रिटर्न पे जाएंगे और हम जीएसटी रिकंसिलिएशन 21-22 के लिए कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म हुआ है, तो वहां पे आप एनुअल रिटर्न सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन फाइनेंशियल ईयर 21-22 सेलेक्ट करेंगे। आपके पास ऑप्शन आएगा एनुअल रिटर्न का जीएसटी 9। उसको जब आप प्रोसीड करेंगे फाइल ऑनलाइन, प्रिपेयर ऑनलाइन, वहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड द डेटा ऑफ टेबल 8 ऑफ जीएसटी 9। उसे आप डाउनलोड कर लें। एक जिप फाइल में डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद वो एक्सेल में इस तरीके से फाइल ओपन हो जाएगी। तो दिस इज द डेटा दैट वी हैव डाउनलोडेड फ्रॉम द पोर्टल। इसमें मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, एज इट इज जो डेटा डाउनलोड होकर आया है वो आपके सामने है। सेकेंड शीट जो है उसमें डेटा है टैली से। तो टैली ओपन करके जीएसटी रिपोर्ट्स में आप जाएंगे और वहां पे जीएसटीआर 2, जो कि आईटीसी लेजर है, आईटीसी रिपोर्ट है, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि अप्रैल 21 से लेके मार्च 22 तक जो भी हमने अलग अलग कंपनी से परचेजिंग करी है वो सारा यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो ये दो रिपोर्ट्स आप डाउनलोड करेंगे, एक पोर्टल से और एक टैली से। उसके बाद हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हमने रिकंसिलिएशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक रिकंसिलिएशन हम देखेंगे मैक्रो लेवल पे जहाँ पे कि हम टोटल डिफरेंस को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, जो आईटीसी एज पर पोर्टल है और आईटीसी एज पर बुक्स है, यानी कि टैली। तो उसमें टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, टोटल जीएसटी और इनवॉइस वैल्यू, अगर इनमें कोई डिफरेंस आ रहा है तो कितना आ रहा है। दूसरा, जो नंबर ऑफ वाउचर्स हमने एंटर करे हैं बुक्स में और जो नंबर ऑफ वाउचर हमारे सप्लायर ने एंटर किए हैं जीएसटीआर 1 में, उसके जीएसटीआर 1 में, और जो हमारे जीएसटीआर 2 में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं 2A में, उसका हम काउंट देखेंगे कि नंबर ऑफ इनवॉइसेस मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और अगर कोई वेरिएंस है तो वो कितना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक वर्किंग शीट बनाएंगे जिसका मैंने नाम दिया है वर्किंग टोटल प्लस टैली। आपको करना क्या है, आपको दोनों सोर्सेज का डेटा कंबाइन करना है। कंबाइन डेटा फ्रॉम शीट जीएसटीआर 2A पोर्टल एंड जीएसटीआर 2 फ्रॉम टैली, और ये फॉर्मेट बनाया है, उस फॉर्मेट में आपको उसको पेस्ट कर देना है। तो सबसे पहला हम लेंगे जीएसटी ऑफ सप्लायर, फिर नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस और नोट नंबर, इनवॉइस, नोट डेट, taxable value, IGST, CGST, SGST, cess if any, and then लास्ट में यू विल मेंशन द सोर्स, पोर्टल से है या टैली से है, क्योंकि हम कंबाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पोर्टल पे से ही डेटा कॉपी करना स्टार्ट करते हैं। तो जीएसटी ऑफ सप्लायर, पहला ही कॉलम हमारे पास जीएसटी ऑफ सप्लायर है। आप शिफ्ट कंट्रोल और डाउन की के साथ इस पूरे कॉलम को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास जीएसटी ऑफ सप्लायर आ गया है। सेम प्रोसेस हम करेंगे नेम ऑफ सप्लायर के लिए। तो अगेन आई गो टू पोर्टल शीट, आई सेलेक्ट कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो की से नेम ऑफ सप्लायर सेलेक्ट हो गया सारा। कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल वी करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इनवॉइस नंबर। आप देखेंगे यहाँ पे भी नेक्स्ट हेडिंग इनवॉइस नंबर ही है।
आप कंट्रोल शिफ्ट और डाउन की एरो की के साथ इसको भी कॉपी कर सकते हैं। इस तरीके से हम सारा डेटा तैयार कर रहे हैं हमारे रिकंसिलिएशन के लिए। उसके बाद मैंने इनवॉइस डेट ले ली है, और अब मैं लूंगा टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड सेस। और क्योंकि ये सब एक साथ अवेलेबल है, तो हम एक साथ भी इसको सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये पांचों कॉलम मैंने एक साथ सेलेक्ट कर लिए हैं, और कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की के साथ सारा सिलेक्ट होने के बाद कंट्रोल सी प्रेस करके कंट्रोल वी के साथ आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे हमारे पास पोर्टल से रिलेटेड जितना भी डेटा था वो सारा यहाँ पे आ गया है। तो हम सोर्स में क्या करेंगे, सोर्स में हम मेंशन कर देंगे पोर्टल। और आपको क्या करना है, कंट्रोल सी करना है, और कंट्रोल और एंड की को प्रेस करके लास्ट पे आ सकते हैं, कंट्रोल वी प्रेस कर दो। तो ये सारा डेटा जो है हमारा पोर्टल का यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कॉपी पेस्ट में कोई एरर ना हो गया हो, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसका काउंट देख लें कि यहाँ पर जो हमारे पास टोटल इनवॉइसेस है, एंट्रीज है, वो 602 है, और जो यहाँ पे डेटा कॉपी होके आया है वो भी टोटल काउंट उसका 602 होना चाहिए। दैट मीन्स हमारा डेटा जो है वो प्रॉपर्ली कॉपी पेस्ट हो चुका है। So now we'll be copying the data from tally sheet. So I go to the tally sheet, and the first column that we need is supplier GSTN. So control shift and copy the entire. Then we want the supplier name. So we have the data from tally and portal both. So what we'll do is apply the same formula here. We'll just copy these. We'll apply the sum formula. Um, and then we can select the data from the portal. And then we can close the bracket. When you press Control R, it gets repeated. Formula gets repeated. And then you can again apply the same formula over here to get the sum from the tally data. Flexible value you want.
close the bracket. Control R. Okay, and then we can have a total of these three columns. Okay, so we can see that we are getting a difference in the GST as per books and GST as per total. Total, the amount is more, in books, the amount is less. So now we want to find out like how many invoices we have not taken in the total. So number of invoices as per total. So we will use the